यादव, पूर्व सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार, श्री मनीष कुमार सिन्हा, संजीव इंडिया प्रोजेक्ट, डॉक्टर के तिवारी जी रास्ते में आने वाले हैं और मंच पर हमारे साथ हैं अमर ज्योति जी, फिल्म मेकर हैं, कलाकार हैं। इनकी मणिकर्णिका फिल्म को ऑस्कर में नामित किया गया था। बहुत बड़े कलाकार हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज बलबीर चांद जी की भी पुण्यतिथि है, उनको स्मरण कर रहा हूँ, श्रद्धा समर्पित कर रहा हूँ। नीले आकाश का सरगम इस किताब का विमोचन हो चुका है। और मित्रों, कहना ये है कि जिस तरह के प्रतिष्ठित लोग मंच पर विराजमान हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि इस किताब पर कुछ कही बातें होंगी। कार्यक्रम का प्रारंभ बिहार की सुप्रसिद्ध गायिका रूपम किशोर ने प्रारंभ किया वंदे मातरम से। जिस समय उनकी उम्र 7 या 8 वर्ष की होगी, उस समय मेरे पास आई थी और उसी समय उन्होंने वंदे मातरम सुना था, 7-8 वर्ष की उम्र। और उस वंदे मातरम को सुनने वाले उस जमाने के मुख्यमंत्री से लेकर सभी थे और सभी ने जोरदार तालियां बजाई हैं। मुझे बहुत फक्र होता है कैसे लोगों का मार्गदर्शन मैंने किया है और मेरे कहने पर आए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। नीले आकाश का सरगम, वास्तव में सरगम सारे गम पध निसा, ये संगीत के स्वर है और यही जीवन का भी स्वर है। जब हम ऊपर जाते हैं सारे गम पधा निसा, तो ये हमारी ऊंचाई होती है। और जब अवरोह में उतरते हैं सा नि ध प म ग रे सा, तो हो जाता है। तो जिंदगी आरोह अवरोह है, आरोह में चढ़ाई है, अवरोह में उतार है। तो नीले आकाश का सरगम ये हमारी आत्मा, हमारी रूह, हमारी जिंदगी, सबकी आवाज़ है, सबका सरगम है। इसमें 64 गज़लें हैं। आप देखेंगे 4 खंडों में है ये। और प्रथम जो खंड है उसमें मैंने देश वंदना रखा है। देवता सा देश है यह वंदना ये गीत गाओ। मैं ये समझता हूँ कि आज भारतवर्ष को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो देश वंदना की है, क्योंकि देश से बड़ा देवता कोई नहीं है। इसकी पंक्ति में कुछ सुनाऊंगा। अमृत महोत्सव है, वसुधैव कुटुंबकम है प्रधानमंत्री का। और द्वितीय खंड में कुछ गीत हैं, प्यार के गीत थे, वर्षा ऋतु के गीत थे। और उसके बाद 64 गज़लें हैं। 64 गज़लों में से लगभग 40 गज़लें तरही गज़ल हैं। तरही का अर्थ होता है तरह, यानी मिसरा पहला दिया जाता है और उस मिसरे में काफिया रदीफ दिया जाता है और उसी काफिया रदीफ पर पूरी गज़ल कही जाती है। तो ये बहुत मुश्किल काम है तरही गज़ल लिखना, लेकिन 64 में से 40 गज़लें मेरी तरही हैं। और जिसे मैंने पड़ोसी मुल्क में सुनाया था, उस समय दुश्मनी इतनी बड़ी नहीं थी, तो 7 वर्षों से मैंने वहाँ अपनी गज़ल सुनाई थी और तरही गज़ल सुनाई थी। दूसरी बात यह है कि शहरयार को भी मैं सुन रहा था 2-3 दिन पहले। ये वही शहरयार है जिन्होंने लिखा था सीने में जलन, आँख में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और उमराव जान में लिखा था ये कौन सी जगह है, ये कौन सा दया है, ताहद नजर गुबार ही गुबार है। उन्होंने कहा कि मैं 18-20 वर्षों तक जानता ही नहीं था कि गज़ल किसको कहते हैं, रदीफ किसको कहते हैं, काफिया किसको कहते हैं। आज भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मैं लिखने लगा तो लोग कहते हैं गज़ल लिख रहे हो। लेकिन मैं पंडितों से दिखलाता हूँ, मौलवी से दिखलाता हूँ, फिर रदीफ काफिया मैंने देख ली। सोचिए, जिस शहरयार को कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, फिल्मफेयर अवार्ड मिला, वो कहता है कि मुझे गज़ल नहीं आती है, मैं केवल भाव में लिखता हूँ और मौलवी से दिखलाता हूँ। मित्रों, जैसे कोई कहे कि आपका नाम क्या है, मैंने मुस्कुरा कर कहा मुझे मालूम नहीं। ये छोटी भर की गज़ल है। नाम पूछा किसी ने, मैंने मुस्कुरा कर कहा मुझे पता नहीं। इन 2 पंक्तियों में कितने अर्थ हैं। और मैं कहता हूँ कि मुझे रदीफ की तरह रखना, काफिया की तरह बदलना नहीं।
गज़ल में जो काफ़िया है उसी के माध्यम से गज़ल कही जाती है। काफ़िया बहुत होते हैं, रदीफ़ एक होता है। तो मुझे रदीफ़ लिखना, काफ़िया मत लिखना। इसी तरह से मेरे कुछ अल्फाज हैं, भाव हैं इसमें, और इन भावों को, इन शब्दों को जिस तरह से मैंने सामने परोस कर रखा है, और यही मैंने कहा है, कमल तो हर तरफ खिलता रहा है, कमल तो हर तरफ खिलता रहा है, ये भगवा रंग भी चढ़ता रहा है, ये भगवा रंग भी चढ़ता रहा है। अजब है दास्तान जिंदगी शंकर, जहाँ देखो वही हंसता रहा है। ऐसी गज़लें हैं। ये जो पहला गीत है उसको तो मैं चाहता था कि रूपम मेरे साथ गाए, लेकिन समय नहीं मिला। क्योंकि देखिए वो छोटी लड़की नहीं है, इस समय बिहार की सबसे बड़ी मैनेजमेंट की है, वो करोड़पति है। मैं आप उसको देखिए मत छोटा, वो बहुत बड़ी है, कहने पर आती है ये बहुत जगह की बात है। तो मैं सोचता था कि रूपम से ये गवाऊँ, इसको मैंने अभोगी कांता में कंपोज किया। मैं चाहता हूँ कि अपने नंद भाई, दोनों नंद भी नंद है और मैं भी नंद का वंशज हूँ। तो एक नंद के वंशज से भी सुनिए। देवता सदेश है वंदना के गीत